हेलो दोस्तों, आज की वीडियो सहदेव और लक्ष्मी की साथ में राइड है। जैसे मैं सहदेव के साथ काम कर रहा हूँ, मेरा ये सहदेव के साथ आज जैसे 7वां सेशन है। और मैंने आज सोचा कि दोनों घोड़े और घोड़ी को साथ में लेके जाएं और सहदेव का भी थोड़ा जैसे बाहर की साइड में जो इतनी गाड़ियों की आवाज़ें होती है और जैसे एक घोड़े का दूसरे घोड़े के साथ चलना, एक दूसरे का बिहेवियर और ये सब देखना। तो आज सुबह सुबह ही हमने जल्दी ही घोड़े लेके निकल गए थे। घोड़े लेके चलने पर थोड़े ही रास्ते हमें सड़क मिलेगी और थोड़े हम कच्चे रास्ते से चलेंगे। मैं भी ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी और वीडियो वैसे इसमें कोई ऐसा थ्रिल नहीं होगा जिसमें कोई घोड़े भाग रहे हैं या फिर ऐसे कोई घोड़े तेज़ चल रहे हैं। बिल्कुल ये वॉक चलाई हैं क्योंकि मेरे को सहदेव को तैयार करना है। और जैसे सहदेव जैसे काफ़ी चीज़ें अच्छी सीख रहा है और ये अच्छा लर्नर है और घोड़ा काफ़ी अच्छा है, शार्प है दिमाग से, और जो भी चीज़ें हम सिखा रहे हैं वो ये फटाफट कैचअप कर रहा है। गाइड पे मैंने अपनी घोड़ी लक्ष्मी को रखा है, उस पर राइड कर रहे हैं मनीष और मैं सहदेव पर राइड कर रहा हूँ। थोड़े रास्ते जैसे मैंने बताया कि हम सड़क से जाएंगे और उसके बाद जैसे ही कोई अगर कच्चा रास्ता हमको मिलेगा हम उससे चलेंगे। सड़क की जैसे ही आसपास की बाइक की आवाज़ और ये सब कुछ आज सहदेव के लिए नया ही होगा। तो मैंने सोचा कि अगर साथ में दोनों घोड़ी हो, जैसे सहदेव के लिए तो नया है पर वो एक लक्ष्मी पर थोड़ा थोड़ा विश्वास करता है और उसको फॉलो भी कर रहा है। तो उस हिसाब से मैंने दोनों घोड़ों को साथ में रखा है। इससे पहले इन दोनों की हमने कोई पहले राइड नहीं की है। मैं अभी रिसेंटली मैं सहदेव के साथ ही काम कर रहा था। सहदेव काफ़ी अच्छा सीख रहा है और ये जैसे मैं बोल रहा था कि पक्की सड़क के बाद हम कोई कच्चा रास्ता देखेंगे और उससे चल देंगे हम। कच्चे रास्तों में आप सोच नहीं सकते हैं जैसे कि कभी भी कोई भी ऐसी आवाज़, जैसे बीच में जैसे अब आप झाड़ियाँ देख रहे हैं तो ऐसा कोई भी पंछी या फिर कुछ भी ऐसा छोटा मोटा जानवर आ सकता है जिससे कभी कभी एकदम घोड़े भी थक जाते हैं। उसका आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना होता है। हम एकदम ध्यान से धीरे धीरे घोड़े को बिल्कुल वॉक के लेके जा रहे हैं। रास्ते भी हमको ऐसा कोई खास पता नहीं है क्योंकि ऐसा कोई ये आम रास्ते नहीं है। आई थिंक जैसे गाय और इधर थोड़े नीलगाय की भी मूवमेंट है, तो अगर मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, राइड तो हो ही रही है। तो बिल्कुल रास्ते कच्चे ही हैं और बिल्कुल झाड़ियाँ बनी हुई है। फिर भी घोड़ी भी काफ़ी अच्छी, घोड़ी को मैं पहले भी इस रास्ते पे एक बार लेके आया हुआ हूँ पर मैं ज़्यादा आगे नहीं गया क्योंकि अकेला ही राइड कर रहा था। आज की राइड मैं वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ। आज की राइड बाकी मेरी ये कम से कम 2.5 घंटे की राइड हुई थी दोनों घोड़ी की, जिसमें हम घर से निकल कर लास्ट में वापस राइडिंग, जहाँ पे मैं राइडिंग करता हूँ, राइडिंग फील्ड पर गए थे। यहाँ पर हम जैसे कुछ रास्ता जैसे कच्चा और उसके बाद हम जैसे ये बीच में पहाड़ है हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी, जैसे मेवाड़ में अरावली है, जैसे मारवाड़ में जैसे मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं उस तरीके से मेवाड़ में बड़े बड़े पत्थर के टीले हैं जैसे पक्के हुए अरावली बनी हुई है। तो हम जैसे धीरे धीरे बिल्कुल वॉक में घोड़ों को चढ़ा रहे हैं और जैसे कि ये सहदेव जो है पूरा लक्ष्मी को फॉलो कर रहा है। एक्चुअली लक्ष्मी थोड़ी अच्छी घोड़ी है, वो क्या जो भी चीज़ें आप जहाँ पे भी घोड़ी को ले जाना चाहो या फिर आपके विश्वास पे जैसे आपका जानवर चलता है ना, उसकी बिल्कुल भी आप किसी भी दूसरे जानवर से आप नहीं कर सकते हैं कि ये कैसा चलेगा वैसा चलेगा। आप जैसा सिखाएंगे, आप जैसा उसको दिल में रख के बताएंगे कि भाई आप ऐसा कीजिए तो वो घोड़ा वैसा ही करेगा। ये देखिए हम बिल्कुल टॉप पे आ गए हैं और ये देखिए अब जैसे एक अरावली चढ़े ही हैं और दूसरी सामने आपको एक और अरावली दिख रही है। काफ़ी अच्छा सिनेरियो है। मैं कहूँगा भगवान जिसके पास घोड़ी हैं और जिसको राइड का शौक़ है वो बिल्कुल इस राइड का, अपने पास घोड़े हैं तो उस राइड का मज़ा लें और कुछ ऐसी अच्छी वीडियोस और फोटो शेयर करें जिससे सभी घोड़े वाले देखें और उनका भी अश्व के प्रति और प्रेम बढ़े। तो ये देखो आप साइड में पूरी अरावलियाँ हैं। मैं काफ़ी सोचता रहता हूँ ऐसी राइड के लिए और मेरा ये ऐसे ग्रुप राइड का पहली बार ही है कि मैं दो घोड़ों के साथ खुद के ऐसे, मतलब घोड़े, एक घोड़ी जो मेरी है और दूसरा घोड़ा जो अपने घर पे ट्रेन होने के लिए आया है, इसी का ही घर है वैसे तो ये। फिर भी ये काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है कि
जैसे घोड़ा मैं ट्रेन भी कर रहा हूँ और एक राइड भी मैं कर पा रहा हूँ। जो व्यूअर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनकी इच्छा हो कभी भी ऐसे ही राइड का या फिर मेरे साथ राइड का एंजॉय लेने का या फिर हमारे घोड़े पर बैठने का, तो प्लीज़ आप आइए, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक अरावली जैसे हम ऊपर चढ़े थे, तो अब जैसे नीचे उतर रहे हैं, तो पहले हम रास्ता देख रहे हैं कहाँ रास्ता है। तो जैसे गाइड पर अपनी घोड़ी है, तो वो जैसे वो जहाँ जाएगी वो अपने घोड़े को फिर फॉलो करना है। लक्ष्मी काफ़ी सिंसियर है और मनीष भी अच्छा राइड करता है, तो क्या है कि ज़्यादा कोई इशू होता नहीं है। एक बार मैं घोड़े से वापस डिसमाउंट हो गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी क्या घोड़ी तो क्या एक फटाक से नीचे उतर जाएगी लक्ष्मी तो, पर सदैव को क्या है कि अभी बिल्कुल इसको इजी वे में सब चीज़ें सिखानी है, सब चीज़ें से इसको हम्बल करवाना है, सब चीज़ें इसको इंट्रोड्यूस करानी है जैसे क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसने अब इससे पहले कभी ऐसा देखा है। और वैसे ही इसका ये सेशन है, ये लर्निंग कर रहा है अभी, तो इसको ये सभी चीज़ें इजी गोइंग इंट्रोड्यूस कराना काफ़ी सही रहेगा। मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरा जैसे मेंटर है वो बिल्कुल वो यही चीज़ों में विश्वास करते हैं। आप घोड़े को बिल्कुल उसको धीरे धीरे आप उसको ट्रेन कीजिए और उसको चीज़ें समझाइए। और ये काफ़ी वैसे बहुत ही अच्छा घोड़ा है, जैसे इसका आज जैसे 7वां सेशन ही है और ये सीखने में भी काफ़ी फास्ट है। मैंने फटाक से जैसे इसमें 3 दिन इस पर नॉर्मल लंजिंग से इस पर काम किया था और वापस मैंने इस पर सैडल भी लगाई ली थी और फिर मैं इस पर छोटी छोटी राइड करने लगा था वहीं पे राइडिंग फील्ड पर। मुझे आज लगा कि इन दोनों को साथ में लेके चलना चाहिए, जिससे क्या है कि घोड़ा क्या है कि जैसे ये ऑस्ट्रेलियन है और ऑस्ट्रेलियन मुझे लगता है थोड़े मूडी होते हैं, एक जगह चलते हैं तो वो थोड़ा फिर बोर हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज इन दोनों को साथ में लेके घूमा जाए। उसके बाद मैंने सदैव को आगे गाइड पर ले लिया और लक्ष्मी को पीछे रख लिया। पर आप जैसे लक्ष्मी को देख रहे हैं, कभी भी घोड़े जैसे होते हैं तो जो गाइड पे रहता है उसको लगता है मैं दूसरे घोड़े से आगे निकल जाऊं, मैं उसको फॉलो नहीं करूं। मतलब हमेशा ये एक दूसरे को कंपटीशन में रहते हैं। हो सकता है वो थोड़ी देर रहते हों और उसके बाद उनको लगता है कि चलो जो चल रहा है वो सब सही है। पर अभी हमारी थोड़ी ही राइड हुई है तो उसमें जैसे लक्ष्मी को लग रहा है कि मैं फटाक से आगे निकल जाऊं और थोड़ा मनीष भी अनकम्फर्ट हो रहा था। जैसे देखिए आप, घोड़ी भी फटाफट स्पीड कर रही है और सदैव काफ़ी मेरे साथ अच्छा चल रहा है और मेरी अच्छी इसके साथ बॉन्डिंग हो गई है। तो मैं जो जैसा सदैव के साथ मैं जैसे राइड करना चाहता हूँ सदैव वैसे राइड करवा रहा है। फिर मैंने लक्ष्मी को वापस आगे ही ले लिया, क्योंकि जैसे ये फटाफट आगे निकलने की और ये सोच रही होगी मेरे को पीछे क्यों रखा है, मेरे को आगे रहने दो आप। तो वापस हमने घोड़ी को आगे ले लिया और सदैव को आराम से पीछे पीछे ही हमने राइड पर ले लिया। उसके बाद हमें जैसे दूसरी अरावली दिखी तो हमने सोचा जहाँ रास्ता जा रहा है उसी रास्ते पर चलते हैं। और ये देखिए हम वापस एक दूसरी अरावली पर आ गए। मैं आपको दिखाता हूँ जिस पर हम लास्ट वाली पे थे, वो बिल्कुल सामने की तरफ है। और ये जैसे हम दूसरी अरावली पर आ गए हैं और एक साइड में जैसे नीचे पानी है और आज थोड़ा सर्दी भी ज़्यादा थी तो एन्जॉय भी काफ़ी अच्छा रहा कि मज़ा भी आ रहा था राइड करने में। घोड़े भी ज़्यादा थक नहीं रहे थे और आराम से हम वो ले रहे थे। और ये वापस हम जैसे पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतर रहे हैं। वीडियो में देखने से ऐसा लगता है कि बहुत छोटे छोटे पहाड़ हैं और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर जैसे आप घोड़े बैठे और घोड़े के लिए ये चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट वाली होती है। पर जैसे जैसे घोड़ा सीख जाता है, जैसे जैसे उसके साथ ये सभी चीज़ें होती रहेगी ना, तो घोड़ा ऐसा बन जाएगा इसके लिए सब इजी गोइंग चीज़ें रहेगी। जैसे कि आगे घोड़ी अपनी लक्ष्मी चल रही है, इसके लिए सब ये इजी है क्योंकि इसने आई थिंक ये पहले भी ऐसा कभी चली होगी या फिर वो पहले भी ऐसी सड़क पे निकली होगी। अब देखिए थोड़ा थोड़ा से अनकम्फर्ट हुआ तो मैंने कोई इसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं की। मैंने आके मनीष जिसको राइड करा उसको मैंने रोकवा दी और मैं वापस डिस्माउंट होके इसको आराम से शाबाशी देके पुचकारते हुए नीचे उतार दी। क्योंकि एक्चुअली जैसे घोड़ा नीचे उतरता है तो उसके वापस आगे वाले पैरों में भी लोड आता है। और अभी क्या है कि लर्निंग प्रोसेस में भी है सदैव और अभी इसके हाथ पैर भी मजबूत हो रहे हैं। और अच्छा घोड़ा है, काफ़ी मजबूत भी घोड़ा है, तो इसको क्या बिल्कुल आप धीरे धीरे अगर ट्रेन करते जाएंगे ना तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और उसके बाद वापस में माउंट होकर हम वो पहाड़ जैसे हम कम से कम इसके बाद हम 3 पहाड़ जैसे वापस उतर गए। वो सभी दिखाता तो वीडियो काफ़ी और ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने वीडियो थोड़ी कट कर रहा हूँ। कट करके जो अच्छे व्यू हैं और अच्छी जो जगह हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
अब वापस हमने जैसे ये जो कच्ची सड़क है वो अभी पार करके हम वापस उसी पक्की सड़क पर आ गए हैं। अगर सीधे सीधे आते हैं तो आई थिंक हम 5 या 7 मिनट में आ जाते हैं, पर एक्चुअली हमको ये अंदर की सभी राइडें करनी थी। जो कच्चे रास्ते हैं उसमें घोड़ों को ज़्यादा चलाना था, इसलिए हम उस रास्तों में गए और उसमें हमारा आई थिंक 1 आवर से ज़्यादा समय बीत गया। और जो जहाँ पर हम गए थे वो कम से कम 3-4 किलोमीटर की राइड अंदर की तरफ हो गई थी। और ये जैसे हमारे घर से निकलने के बाद जब हम आगे सड़क पर पक्की सड़क पर चले तो जैसे ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे है। और मेरा इस तरफ लाने का घोड़ों का कारण था कि अगर थोड़े भी घोड़े अनकम्फर्ट होते हैं तो हम फटाक से डिस्माउंट हो जाएंगे, और अगर कंफर्टेबली अगर घोड़े चल रहे हैं तो हम इनको कोई परेशानी के साथ कुछ भी नहीं करेंगे और सीधे सीधे हमारे विश्वास से चलाते रहेंगे। एक्चुअली ये करने का कारण ऐसा है कि कभी भी जैसे आप अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाते हैं तो कभी भी कोई भी ऐसा आवाज़ आ सकती है, या फिर कैसे ये गाड़ी कभी भी हॉर्न आ सकती है, या फिर कभी भी तेज़ गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी वाले सभी को जल्दी रहती है और काफ़ी। तो हम धीरे धीरे जैसे इसी के साथ आगे बढ़ते रहे। और जैसे आसपास की ये सड़क जैसे एक्चुअली थोड़ी नेशनल हाईवे है तो गाड़ी भी काफ़ी स्पीड से जाती है। तो हम बिल्कुल साइड से जैसे दोनों घोड़ों को लेके जा रहे हैं, और मैं बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था कि बिल्कुल आप साइड से साइड चलिए। और ऐसी जो है वो ये जैसे आपको गाड़ी दिख रही है नॉर्मल, घोड़ों के लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। इनको कभी भी ऐसा अलग कलर दिख सकता है, और देखो जैसे कोई भी ऐसे अननोन इनको जैसे जगह दिखेगी या चीज़ दिखेगी तो ये रुकेंगे और उससे थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप आवाज़ करते हैं और उसको आराम से समझे ये कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ें ये हैं। तो आप उसको धीरे धीरे रूटीन में लेकर इसको चलाइए। तो फिर जैसे ही हम धीरे धीरे कर रहे थे तो आगे बढ़ते हुए आराम से हमारे घोड़े चल रहे हैं सड़क पर। आगे रामेश्वर रास्ता। कुछ जगह ऐसी भी होती है कि बिल्कुल इनको ऐसा लगता है, या फिर ऐसा कोई भी डिफरेंट कलर हो सकता है, या ऐसी दूर से कोई भी चीज़। जैसे अभी सर्दी का समय है तो लोग जैसे आप देखें तो अलग अलग कपड़े पहन के भी रहते हैं, कोई शॉल ओढ़ के रहता है। तो कभी भी ऐसी उड़ती हुई चीज़ या इनको ऐसी कोई भी चीज़ ऐसे लग सकती है जिससे ये बचने की करेगा। और एक घोड़ा एक ऐसा जीव है जो चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर भापता है या उसको ख़तरा महसूस होता है तो या तो वो भागेगा वहाँ से या फिर लात मारेगा, ऐसा कुछ भी वो उससे बचने की कोशिश पहले करेगा। और उसमें सबसे पहले वो अपने अगर राइडिंग में अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो भागने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए हम धीरे धीरे इन दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग के साथ हम आगे भी बढ़ रहे हैं। हम भी सीख रहे हैं और सीखते सीखते कुछ नई चीज़ें हमें भी सीखने को और भी मिल रही है। इससे पहले भी मैंने ऐसी ग्रुप राइड की है, पर अपने घोड़ों को साथ लेकर आज ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक वीडियो भी बनाई जाए। आगे आते हुए एक छोटी सी नाली जो घोड़े के लिए बहुत बड़ी नाली होती है, आई थिंक ये आपके घोड़े, अगर आपने कभी आपके घर पे भी घोड़े हैं तो ये चीज़ फेस आपने भी की होगी। क्योंकि क्या होता है कभी कभी छोटी छोटी नालियाँ होती है तो घोड़े नाली हो गई या फिर नाली के ऊपर लगे हुए हैं लोहे के स्टैंड हो गए तो इसको पार करने में काफ़ी अनकम्फर्ट फील करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको एक बार इंट्रोड्यूस, आराम से सभी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने में कोई अपने को इशू नहीं है। जितना समय लगेगा, जितना इस चीज़ सीखेगा उतना फ़ायदा ही है। मैंने इसको कम से कम ये 20 से 25 बार किया यहीं पे, क्योंकि मुझे लगा कि आज इसको अगर यहाँ से ऐसे फटाक से लेके चले गए तो कल फिर कोई बड़ी इशू हो सकती है, क्योंकि नाली बिल्कुल छोटी है पर उसके दिमाग में ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं इसको बिल्कुल सदैव को धीरे धीरे लेके चल रहा था। इससे पहले लक्ष्मी तो आराम से आगे की तरफ निकल गई, पर मैंने सोचा इसको पूरा इस चीज़ का इंट्रोड्यूस करा दूँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सदैव भी काफ़ी इसके साथ सीख भी रहा था, और ये कभी थोड़ा गुस्सा होने पर मेरे को बता भी रहा था चलो यार सीख गया हूँ अब तो। उसके बाद वापस मैं जैसे माउंट हुआ तो इसी के साथ मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जैसे माउंटिंग ब्लॉक होते हैं तो वहाँ से भी चढ़ा जाए, क्योंकि वैसे तो मैं इजीली नीचे से भी माउंट हो जाता हूँ, पर कभी कभी अगर दूसरा भी राइड करना चाहे या कभी दूसरा भी घोड़े पर अगर माउंट होना चाहे तो कभी कभी आपको ऐसा भी घोड़ा ट्रेन करना चाहिए कि माउंटिंग ब्लॉक के पास आराम से घोड़ा आपको माउंट होने दें और आपको वहाँ से घोड़ा जैसे हिले नहीं। क्योंकि कभी कभी कोई दूसरे राइडर भी बैठते हैं तो वो माउंटिंग ब्लॉक से बैठना या कंफर्ट फील करते हैं। उसके बाद जैसे हम आगे की तरफ चले
तो घोड़ा काफ़ी मेरे साथ हम्बल भी हो गया था और काफ़ी अच्छा राइड भी हो रही थी। तो उसके बाद मैंने गोप्रो से शूट नहीं करके मोबाइल खुद से मनीष से मोबाइल ले लिया और मैं खुद ही वीडियो शूटिंग करने लगा। और उसके बाद घोड़ा भी जैसे सिंगल हैंड में चल रहा है अभी, अगर आप देखें तो। उसके बाद अब आप देखिए जैसे वापस कुछ रास्तों में ऐसे कुछ बड़े पत्थर और मे बी आई थिंक नीचे कुछ ऐसी प्लास्टिक की पॉलीथीन पड़ी थी जिससे घोड़े और घोड़ी बिदक रही थी। जहाँ पर पहले अपनी घोड़ी लक्ष्मी आगे निकलने की सोच रही थी, वो अब पीछे खड़ी हो गई क्योंकि उसको डर ज़्यादा लग रहा था और वो जैसे आगे की तरफ चलना नहीं चाह रही थी। वो सोच रही थी कि यहीं से घूम जाओ या फिर आप आगे की तरफ हो जाओ। तो मेरे को लगा कि सहदेव काफ़ी मेरे पे विश्वास भी कर रहा है और मेरे साथ कंफर्ट भी फील कर रहा है। तो मैं जैसा चाह रहा था सहदेव चल रहा है, तो मैंने सहदेव को वापस गाइड पर ले लिया और सहदेव को मैं आगे की तरफ चलाने लगा। तो आराम से सहदेव चल रहा था। थोड़ा थोड़ा डर होता है और होना भी चाहिए क्योंकि आप नई जगह हैं, नई चीज़ें हैं, नई चीज़ सीख रहे हैं। तो उसको क्या कि वो भाप लेगा कि किस तरह की क्या चीज़ें हैं। जैसे आप ये साइड में से वाइट पत्थर और ये देख रहे हैं, ये घोड़ों के लिए बहुत भी इनको लग रहा था ऐसा कि कोई बैठा है या फिर कुछ, चलो बेटा, शाबाश, इनको कोई नहीं अनकंफर्ट है। जैसा फील हो रहा आप और मैं ही था, है इसलिए बस। ये वापस चलो। उसको इंडिकेट कर रहे थे। पर वह स्लो हम लेके चलते हुए घोड़े आगे लेके जाए और जैसे मैं गाइड पे जैसे सहदेव आराम से चल रहा है। और फिर जैसे मैं जैसे शुरू में कह रहा था कि घोड़े पर विश्वास करते हैं, तो लक्ष्मी आराम से सहदेव पर विश्वास कर रही थी और उसको फॉलो कर रही थी। ये जैसे आप देख रहे हैं एक नाला है, उसके ऊपर से हम घोड़े जैसे लेके गए। अभी हम धीरे धीरे जैसे घोड़े को पूरा करवा के ये हमने जैसे टोटल राइड आई थिंक 7 से 8 किलोमीटर की राइड होगी है। और उसके बाद हम जैसे वापस हमारे राइडिंग फील्ड की तरफ आ गए। और जैसे शुरुआत में आपने देखा होगा जब हम घोड़ों को डिस्माउंट होकर पैदल पैदल रोड क्रॉस करवा रहे थे, तब मुझे लगा रोड पर इतनी भीड़ नहीं है तो आराम से घोड़े पर राइड करके हम रोड को क्रॉस कर सकते हैं। और ये फाइनली हम जब आराम से राइडिंग फील्ड पर आ गए तो मैंने सोचा थोड़ी देर इनको फील्ड में भी घुमाया जाए क्योंकि ये पूरी राइड एकदम वॉक ही हुई है, तो घोड़ों को कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। और मेरे को जिसने सिखाया है राइडिंग और मैं जिनसे सीख रहा हूँ अभी भी, उन सभी को भी मैं थैंक यू कहूँगा क्योंकि मैं ये जो चीज़ें करता हूँ और ये जो चीज़ें समझ पा रहा हूँ, सभी मेरे जो मेंटर हैं उन्हीं से सीख कर मैं ये काम करता हूँ। तो काफ़ी अच्छी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ कि मैं ये काम कर पा रहा हूँ और मैं एक अच्छे घोड़े को अच्छा घोड़ा और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो बन भी पा रहा है और ये मुझे भी नई नई चीज़ें सिखा रहा है। फाइनली जैसे सदैव मैंने जैसे बताया कि ऑस्ट्रेलियन है और हमारी फीमेल हमारी जो लक्ष्मी घोड़ी है वो इसके साथ आराम से कंफर्टेबली चल रहा है। मैं देख रहा था क्योंकि शुरू में जैसे हम दोनों साथ में चल रहे थे तो अपनी लक्ष्मी थोड़ी सदैव से नाराज़ थी, तो उसकी नाराज़गी भी जता रही थी। पर अब जैसे आराम से जैसे घुल मिल गए हैं दोनों और आराम से साथ साथ चल रहे हैं। और इसी के साथ हमने जैसे ये राइड कंप्लीट की। तो सभी व्यूअर का थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो कि मुझे और भी कुछ करना चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं और बाकी मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।